Hello everyone, I am Arun Singh Rathore from Kendriya Vidyalaya Lalitpur. Today I am presenting a topic that is correct posture and common posture deformities, prevention and care. And posture, ये posture जो होता है वो मतलब जो हम स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, लाइंग, ये जो पोजीशंस होती हैं ये हमारा पोस्चर कहलाता है. तो जो एक इंडिविजुअल कैरी करता है हिमसेल्फ इन सारी पोजीशंस में, सिंपल वर्ड में बोले देन हाउ यू होल्ड योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करते हैं. ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट और इन ए लाइन. हम एक लाइन में जैसे खड़े होते हैं जब स्टैंडिंग होते हैं, आगे की तरफ झुक के नहीं होते हैं, पीछे की तरफ नहीं होते हैं, स्ट्रेट लाइन में खड़े होते हैं, वो आपका करेक्ट पोस्चर कहलाया जाता है. तो करेक्ट पोस्चर जो होता है एक अलाइनमेंट में हमारी बॉडी होनी चाहिए प्रॉपर वे में, चाहे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लाइन, इन सब का एक करेक्ट पोस्चर है. उस प्रॉपर मैनर में हमारे बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है? डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है कोई एक कमी, जो आपके किसी बॉडी पार्ट जो है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है. इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है जो आपको आपके काम करने में परफेक्ट मैनर में आपको काम नहीं करने देगी. कोई ना कोई आपको कमी होगी, उसे हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं. कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो जनरली पाई जाती हैं वो हैं काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, नॉकनी एंड फ्लैट फिट. Kyphosis can be defined as a deformity of spine in which there is an increase of backward curvature or it is decrease of a forward curve. इसे हम राउंड बैक भी कहते हैं, हंच बैक भी कहते हैं. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो फर्स्ट फोटो जो डायग्राम है वो आपका नॉर्मल कर्वेचर है और सेकंड वाला जो है वो आपका काइफोसिस कर्वेचर है. इसमें क्या होता है कि हमारे जो कंधे से और जो नेक वाला जो पार्ट होता है ये आगे की तरफ झुका रहता है. इसे राउंड बैक और हंच बैक भी कहते हैं. हिंदी में जनरली इसे कूबड़ कहते हैं. आप आसपास अगर देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं. प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए? एडॉप्ट करेक्ट पोस्चर, हमें करेक्ट पोस्चर अपना मेंटेन रखना चाहिए. वियर लूज क्लोथ, ज़्यादा टाइट क्लोथ जब हम पहनते हैं तो उसमें हमारी बॉडी आगे की तरफ हमेशा बनी रहती है, तो जिससे ये हो सकता है. यूज सुटेबल फर्नीचर हमेशा अच्छा होना चाहिए जिसमें आपके बेंच जो होती है जिस पे आप पढ़ते हो उस पर आपके एल्बोस इतने होना चाहिए कि उस पर रख सकें आपकी चेयर और टेबल के बीच में. तो जो फर्नीचर टेबल ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको जो झुक के जो आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपको काइफोसिस का कारण बन सकता है. और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे टीवी, अगर किसी को टीवी की बीमारी हो गई है तो वो खांसता बहुत ज़्यादा है तो उसको भी काइफोसिस होने का खतरा रहता है. और आपका जैसे लाइट कम में आप पढ़ते हैं, तो आप किताब के बहुत ज़्यादा पास जाके पढ़ते हैं तो काइफोसिस हो सकता है. तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए. प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं? हम योगासन कर सकते हैं जिसमें भुजंगासन, चक्रासन. तो भुजंगासन और चक्रासन से ये ठीक हो सकता है या फिर मतलब बहुत जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है. तो ये आपको योगा वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको सारे आसन्स मिल जाएंगे. एंड डू नॉट हैव हैवी बैग्स ऑन शोल्डर. कोई भी हैवी चीज़ जो हम शोल्डर पे लेते हैं तो क्या हम पीछे की तरफ नहीं जाते हैं. जब कोई भारी चीज़ हम लेते हैं तो हम आगे की तरफ झुकते हैं. तो अगर कंटिन्यूसली ऐसे बैग से हम शोल्डर पे हैवी बैग्स लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. लीन बैक ऑन ए चेयर. तो लीन बैक, जब चेयर पे बैठते हैं तो गर्दन को ऐसे पीछे करके इस तरीके से रखना चाहिए जिसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है. और स्विमिंग आपको इसमें रिलीफ देगा. पुशअप्स भी कर सकते हैं, इसमें आप पुशअप्स कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस एंड फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन द लंबर और लोअर बैक रीजन. जो लोअर बैक रीजन जो हमारा होता है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, नॉर्मल और लॉर्डोसिस कर्वेचर, ये यहाँ पे इसका कर्व बनता है. इसमें हमें प्रिकॉशन से लेना चाहिए कि बैलेंस डाइट, हमारी डाइट पे मेन फोकस होना चाहिए. बैलेंस डाइट होनी चाहिए. स्टैंड स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, ऐसे पेट आगे की तरफ निकाल के ऐसे खड़ा नहीं होना है. नेवर टेक एक्सेसिव फूड, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए. एंड मेंटेन योर वेट. क्यों? क्योंकि ये पेट वाले रीजन से ही होती है. अगर आपका पेट बड़ा होता जाएगा तो आपको लॉर्डोसिस होने का खतरा होता है. जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये खतरा रहता है कि उन्हें लॉर्डोसिस हो सकता है.
और जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है और जिनकी टमी पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है उन्हें लॉर्डोसिस होने का खतरा रहता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ लॉर्डोसिस क्या है? ऑलवेज स्टैंड डायरेक्ट, सीधे खड़े होना चाहिए, सिटअप्स करना चाहिए स्लोली, सिट स्ट्रेट एंड ब्रिंग हेड टू टच नी, जो जिसे पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं वो करना चाहिए, पैर को सीधा स्ट्रेट करके उसको टच करना चाहिए। और या फिर स्टैंड स्ट्रेट खड़े हो जाइए, नीज को जो मतलब जोड़िए और अपने पंजे को टच करने की कोशिश कीजिए। और योगा एक्सरसाइज हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे आसन करके भी इसको हम रिलीफ पा सकते हैं। देन स्कोलियोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस इट इज़ ए कंडीशन वेयर द स्पाइन ऑफ ह्यूमन इज कर्व टू वन साइड ऑफ द बॉडी रादर देन स्ट्रेट। जो आपकी स्पाइन है ये सीधी की जगह एक कर्व इसमें आ जाता है। ये भी दो प्रकार की होती है, सी और डबल सी बोलिए या एस बोलिए। सी में क्या होता है कि जो आपकी जो स्पाइन है वो सी शेप में कर्व बन जाता है, और जो इससे भी डिफ़िकल्ट और डेंजर जो स्कोलियोसिस होती है वो डबल सी होती है, उसमें दो तरफ से आपकी स्पाइन में कर्व बन जाता है। इसके प्रिकॉशंस हैं, नेवर वॉक फॉर लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट इन वन हैंड। एक हाथ में जब हम वजन लेके एक तरफ अपनी बॉडी में, क्योंकि इसमें जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो एक तरफ बेंड हो जाती है, तो जब वेट बहुत हैवी है और एक हाथ में है आप उसे बहुत ज़्यादा लंबे समय ना रखें। ऑलवेज स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर में ही खड़े हों। एक पैर पे जो खड़े हो जाते हैं, एक पैर नीचे झुका लेते हैं, वो उससे ये होने का खतरा होता है। यूज सुटेबल फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर बैठें, एक तरफ आपका वेट शिफ्ट ना हो। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। स्टडी शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग पोजीशन, और साइडवेज जो लेट के हाथ रख के इस तरीके से लेट के जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उससे भी ये खतरा होता है। तो इसलिए पहले पढ़ाई करते टाइम एक सही पोजीशन में टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर स्कोलियोसिस, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? फोकस ऑन सिटिंग स्ट्रेट बैठना चाहिए। हैंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, जो हॉरिजॉन्टल बार होता है जो ग्राउंड वगैरह में जो पोल होता है उस पर लटके रहना चाहिए थोड़ी देर, आप उसको पकड़ के स्ट्रेट लटके रहिए, आपकी बॉडी वेट पूरा होना चाहिए विदाउट सपोर्ट ऑफ द ग्राउंड। डू त्रिकोणासन, त्रिकोणासन और अर्धचक्रासन कर सकते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। परफॉर्मिंग बेंडिंग एक्सरसाइज इन अपोजिट साइड ऑफ सी शेप, जिस तरफ आपका सी शेप बना है उसके अपोजिट साइड से हम एक्सरसाइज करना है, उसके अपोजिट एक्सरसाइज करना है। एक्वायर्ड प्रॉपर डाइट विद विटामिन एंड कैल्शियम, विटामिन और कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए। नौकनी क्या होता है? घुटने का जुड़ना, सिंपल वर्ड्स में कहें तो घुटने का जुड़ना नौकनी होता है। नौकनी में हमारे दोनों घुटने जो हैं वो आपस में टकराते हैं, उसे नौकनी कहा जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसमें? कीप ए पिलो बिटवीन नीज, एक कोई पिलो है उसको आप अपने पैरों के बीच में फंसा के रख सकते हैं, सोते टाइम भी दिन में रख के थोड़ी देर उसमें बैठिए तो उससे इसमें फ़ायदा मिलता है। बी केयरफुल ड्यूरिंग वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, जब वॉकिंग कर रहे हो या खड़े हुए हो तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि वॉकिंग में ये पैर टकराते हैं तो ज़्यादा फास्ट दौड़ने में उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। टेक हेल्दी डाइट, अच्छी हेल्दी डाइट लेना चाहिए। डू हॉर्स राइडिंग में जो हम पैरों से घोड़े को भगाने की कोशिश करते हैं तो उससे इसमें नीज में बहुत फ़ायदा होता है, तो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। डोंट टेक हैवी वेट आर्टिकल्स ऑन हेड, बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़ें नहीं लेना है। यूज़ वॉकिंग कैलिपर यूज़ कर सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन है। कीप ए वॉलीबॉल और फुटबॉल, कोई भी एक बॉल अपने नीज के बीच में फंसाकर और उससे जंपिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। प्रिकॉशंस इसमें होता है कि बैलेंस डाइट इसमें भी लेना है। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अर्ली एज पे उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए वॉकिंग करने के लिए। परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए, मतलब जो उनका तरीका है उसी तरीके से करना है, अलग तरीके से नहीं करना है। एंड देन फ्लैट फिट को हिंदी में सपाट पाँव या चपटा पाँव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो आर्च होता है हमारे पैर में, इसमें दो डायग्राम आप देख रहे हैं, पहले में आर्च है दूसरे में आर्च नहीं है। तो जो आर्च नहीं होता है तो वो फ्लैट फिट कहा जाता है, जिसके पैर में आर्च नहीं होता है। इसमें प्रिकॉशन, ऑलवेज वियर द शूज ऑफ
प्रॉपर शेप एंड साइज। प्रॉपर शेप एंड मतलब जहाँ ज़्यादा टाइट जूता पहनना है ना ज़्यादा ढीला जूता पहनना है, तो एकदम जो आपके फिट है, जिसके सोल अच्छे हैं, वो शूज़ पहनने चाहिए। ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड। ओबेसिटी अवॉइड करना है क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा फ्लैट फिट होने का खतरा होता जाएगा, तो वेट कंट्रोल करना है। हाई हील शूज़ शुड बी अवॉइडेड। हाई हील वाले जो शूज़ होते हैं, सैंडल्स होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए और इसमें फ्लैट फिट वाले को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। डोंट कैरी हैवी वेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जो फ्लैट फिट होता है वो हैवी वेट को बहुत लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकते हैं और बहुत लंबे ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आर्मी या आर्म फोर्सेस में इन लोगों को नहीं लेते हैं। बेबीज शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, जो अभी पहले ही बताया था। प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें क्या कर सकते हैं, वॉक ऑन सैंड। सैंड होता है या सी बीच होता है, आपके सैंड है तो सैंड के ऊपर वॉक कर सकते हैं। वियर फुट मतलब जूते वगैरह नहीं पहनना है, खाली पाँव वॉक सैंड पे वॉक कीजिए। वुडन स्टेयरकेस, सीढ़ी है तो सीढ़ियों पे चढ़िए। वॉक ऑन टोज एंड हील विद वेट। वॉक टोज पे हमें चलना है, टोज पे चलिए और अप एंड डाउन एक्सरसाइज कर सकते हैं उस पर। हील्स पे टोज पे आना है, हील्स को टच करना है, फिर ऊपर टोज पे जाना है। वियर शूज़ और स्लीपर विद परफेक्ट आर्च। जो जूते हम पहनते हैं वो उनमें प्रॉपर आर्च होना चाहिए, वो जूते पहने। रोप स्कीपिंग कर सकते हैं। लूज़ वेट, वजन लूज़ करना है इसके लिए, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा है तो इसका चांस बना रहेगा, इसलिए वेट लूज़ करना चाहिए। यूज़ गुड क्वालिटी शूज़। जूते हमेशा अच्छी क्वालिटी के पहनना चाहिए। So these are the references, and thank you team members.